इटावा की घटना ने जातिगत रंग ले लिया है और जातिगत जो राजनीति है वो पिछले एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रही है। और अब जो ब्राह्मणों से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो भी इस घटना से अपने आप को खुद को जोड़ते हुए और इस लड़ाई में कूद चुके हैं। जो परशुराम सेना है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। विमल जी, इटावा की जो घटना हुई, पुलिस अपना काम कर रही है, पर ये राजनीति जो हो रही है, आप लोग भी इसमें कूद आए हैं, क्या आपका क्या पक्ष है, आप क्या चाहते हैं, क्या मांग? देखिए, मैं इसमें कूदा नहीं। अगर मुझे कूदना होता तो मैं आह्वान करता कि इटावा के अंदर ब्राह्मण कूच करे। हमने वो आह्वान नहीं किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, प्रेस वार्ता बुलाई है इस बात के अंदर कि इस देश के अंदर जो घोर जातिवाद की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों के साथ खिलवाड़ न करें। इस देश के अंदर समाजवादी पार्टी यादवों की राजनीति करती है, बहुजन समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाजवादी पार्टी दलितों की राजनीति करती है, दो अपना दल हैं जो पटेलों की राजनीति करती है, निषाद पार्टी निषादों की राजनीति पार्टी करती है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की करती है। इस देश के अंदर कोई ब्राह्मणों की राजनीतिक पार्टी नहीं है। और इस देश के लोग जो ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, जो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, मनुवाद की बात कर रहे हैं, जब ये देश उनके द्वारा लेकर चलने वाले, घर घर घूमने वाले संविधान से चल रहा है, न तो भगवत गीता से चल रहा है, न वो वाल्मीकि रामायण से चल रहा है, न रामचरितमानस की वर्ण व्यवस्था से चल रहा है, वो जो संविधान में जाति व्यवस्था दी गई है उससे चल रहा है, तो ब्राह्मणों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मणों के ऊपर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मणों के मंदिर, पूजा पाठ, हवन पे आक्रमण क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये जो घटना हुई, मतलब इस घटना से ये जो आप बता रहे हैं इसका क्या लेना देना? इसका लेना देना ये है कि ये घटना जो हुई जिसको जाति रंग दिया गया, ये दिया गया कि ब्राह्मण वर्चस्ववादी है, वो कथा मंदिर पूजा पाठ में अपना अधिकार जमा रहा है। वो कहता है कि नहीं उसकी ये बपौती है। मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्व से लेकर आज तक ब्राह्मणों ने इसको बपौती कभी माना ही नहीं। व्यासपीठ की मर्यादाएं हैं, उसकी बात ब्राह्मण करता है कि उस मर्यादा के तहत कोई भी व्यासपीठ में बैठा होगा वो कथा कहेगा। साध्वी ऋतंभरा का आपने नाम सुना होगा, वो भी ब्राह्मण नहीं है। हम सब उनकी कथा सुनते हैं, लेकिन सिर्फ देश की राजनीति, देश को जाति हिंसे में जलाने के लिए इटावा के घटना को इस तरह से आगे बढ़ाया गया। और खुद वो घोर राजनीति करते हैं, अपनी 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 जातियों की राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मणों के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, अलग अलग जातियों की जो राजनीति कर रहे हैं, तो क्या आपके मन में इस बात की भी कोई वेदना है कि ब्राह्मणों की राजनीति कोई नहीं कर रहा? बिल्कुल वेदना है कि ब्राह्मण आज 3 रुपए की कलम होती है यूज एंड थ्रो, वो हो गई है। आप देखिए कि सबके राजनीतिक पार्टियों में अगल बगल ब्राह्मण बैठते हैं सीना चाड़ करके, और वो धृतराष्ट्र की तरह धृतराष्ट्र के दरबार में दरबारी बनकर बैठते हैं। आप जैसे धृतराष्ट्र का दरबार था उसमें देखिए कि कर्ण भी बैठते थे, भीष्म पितामह भी बैठते थे, द्रोणाचार्य भी बैठते थे, कृपाचार्य भी बैठते थे, सारे लोग बैठते थे। तो बड़े ज्ञानी थे और ये जानते थे कि ये लड़ाई जो है ये अन्याय कर रहा है धृतराष्ट्र, लेकिन वो बोलते नहीं थे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो इस तरह से धृतराष्ट्र बनकर के जो दरबारी हैं वो सब मारे गए थे। उत्तर प्रदेश की अभी की मौजूदा सरकार देखें, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, बसपा की सरकार में सतीश चंद्र मिश्रा, इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार में माता प्रसाद पांडे, तो ये तमाम जो लोग हैं ब्राह्मणों की जो कहीं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो पिछले 30-35 साल से मुझे नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या 17-18% है, और कोई भी पार्टी ब्राह्मणों को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, इस देश के अंदर पावर सेंटर देखिए, पीएम सीएम डीएम तीन ही की पावर सेंटर होती है। या तो प्रधानमंत्री के पास देश में पावर है, मुख्यमंत्री के पास प्रदेश में पावर है, और जिलाधिकारी के पास जिले में पावर है। न इस देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण है, न इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, लेकिन जातिवाद का रंग किसको रंगते हैं? ब्राह्मण को रंगते हैं। तो ये जो तमाम आप मुद्दे उठा रहे हैं, इसका अब आगे आप लड़ाई ब्राह्मणों की कैसे लड़ने जा रहे हैं और क्या करेंगे? मैं ब्राह्मणों के साथ जिस तरह से कांड किए जा रहे हैं, ब्राह्मणों की बहन बेटियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग आए दिन कहते हैं ब्राह्मण की लड़की चमार से शादी करेगी, दलित से शादी करेगी, इस तरह से सेंटेंस आप देखिए। आजकल एक गाना चला हुआ कि ब्राह्मण चमार के सार लागे, पूरे सोशल मीडिया में मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। इस तरह से लगातार ब्राह्मणों को अपमानित करने का चारों तरफ से आक्रमण किए जा रहे हैं। उसको देखते हुए ब्राह्मणों की शिखा, ब्राह्मणों की चंदन, ब्राह्मणों की पूजा पाठ, ब्राह्मणों की पहनावा ये सुरक्षित रहे, और इस देश में सनातन धर्म को जिंदा रखने वाला 500 साल आक्रमण होने के बाद, मुगलों ने दुनिया भर के आक्रमण हुए, लास्ट में अंग्रेजों ने किया, तब भी इस देश के अंदर सनातन धर्म जिंदा रखने के लिए शंकराचार्य से लेकर दुनिया भर के संतों ने इस देश में सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया सनातन के प्रति। आज जब उनकी बात आ रही तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में, इस प्रदेश में, जैसे SC ST के लिए SC ST एक्ट बना हुआ है,
पिछड़ों का एक्ट बनाया हुआ है, उसी तरह ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट बीपा का तत्काल इस देश के अंदर गठन किया जाए और इस प्रदेश के अंदर गठन करके ब्राह्मणों के हितों के, ब्राह्मणों की बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो बीपा एक्ट बनाने की जो मांग है वो ब्राह्मणों से जुड़ी हुई जो सभा है उसने किया है और ब्राह्मणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया जाए, ऐसा इस संगठन की मांग है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।